तो आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में आपको स्क्रीन दिख रहा होगा कि हिंदी व्याकरण की समास के 100 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कह नहीं रहा हूँ, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। आप देखोगे यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और कई ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हैं जिनको मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। समास है तो अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। तो यथा संभव में आप बताएंगे कौन सा समास है जहां पर भी क्या लगा हो, अव्यय लगा हो या उपसर्ग लगा हो। मैंने वीडियो में बताया था वो कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे वो हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी समय के अनुसार, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है। तो आप बताओ नीलकंठ किसे कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। यानी कि जब इसका अर्थ ना निकले कोई अन्य अर्थ निकले, यानी दोनों पद क्या हो, गौण हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो। यानी कि नीलकंठ मतलब नीला है कंठ, लेकिन नीला है कंठ जिसका मतलब शिव का, इसका मतलब है नीलकंठ किसको कहा जाता है, शिव को कहा। तो इसका मतलब किसी देवी देवता को इंडिकेट करे तो वहां पर सामान्यतया क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें संख्यावाची प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो। तत्पुरुष समास हो, प्रथम पद क्या हो तो गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो। अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो। प्रधान पद, प्रथम पद प्रधान और गौण, इसको डिस्क्रिप्टिव चैप्टर में आप बहुत बेहतरीन तरीके से बताएगा, तो उसको जरूर देखें। नीलाकंठ जिसका अर्थ है भगवान शिव। आमरण, आमरण क्या है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। देखिए अव्ययी भाव समास में हमने क्या बताया था, इसमें क्या लगा हो, पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग को ही क्या बोलते हैं, परसर्ग लगा हो। देखिए आमरण, आमरण से बना हुआ आमरण, आ क्या है आप बता दो, आ क्या है, ये प्रकार का अव्यय है या उपसर्ग लगा हुआ है। तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे मरण तक, यानी आमरण मरण तक। चलते हैं। दुख और सुख, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। तो बताएं दुख जहां पर बीच में क्या लगा हो, डैश लगा हो, वो सामान्यतया क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। सुख और दुख, सुख भी है और दुख भी है, दोनों मनुष्य के जीवन में समानता आते रहते हैं। तो आप क्या करें, सुख दुख और बीच में क्या डैश है, ये अपोजिट ही अक्सर अपोजिट है, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, ये दोनों शब्द हमेशा अपोजिट ही आते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है या द्वंद्व है। तो आप बता दूं जहां पर भी संख्यावाची पहला शब्द क्या आ जाए, संख्या, जैसे मैंने कहा द्विगु, द्विगु में क्या होता है, दुई गो तीन गो चार गो। आप भोजपुरी देखेंगे तो वहां पर एक दो नहीं कहते, वहां दुई गो तीन गो कहते हैं। तो दुई गो तीन गो क्या है, तो बताएंगे ये नंबर्स हैं। तो जहां पर पहला पद जो हो क्या हो, संख्यावाची, तो पंच मतलब पांच होता, पहला जब पंच दिख रहा है तो उसका मतलब क्या, संख्यावाची है। तो संख्यावाची वाला द्विगु किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, पांच ऑटो का समाहार या समूह। कमल नयन, कमल के समान नयन, जहां पर तुलना की जाए, उपमेय तथा उपमान की बात की जाए, वहां पर सदैव क्या होता है, क्योंकि कमल नयन, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो कमल नयन, कमल के समान नयन, तो जहां पर समानता की बात की जाए या तुलना की जाए वहां पर क्या हो जाएगी, कर्मधारय। है जो शब्द जिसमें लगा हो, तो आप बताएंगे उसमें भी कर्मधारय समास होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कर्मधारय, कमल के समान, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। महावीर में कौन सा समास है, महावीर, महान, अव्ययी भाव सब, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में करते हैं। इसका उत्तर होगा महान है जो वीर अर्थात हनुमान, यह हनुमान जी के लिए प्रयोग किया जाता है महावीर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। महावीर, महान वीर है जो अर्थात हनुमान, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है। चलते हैं। अन्य अर्थ, धर्महीन, धर्म से ही, अव्ययी भाव, सप्रदान, अपादान, तत्पुरुष, सप्रदान या द्वंद्व। आप बताओ धर्म से ही, से तत्पुरुष, जहां पर क्या है, कारक चिन्ह का लोप हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता तत्पुरुष समान। लेकिन तत्पुरुष के अंदर से जहां अलग होने का भाव हो, वहां अपादान, से विभक्ति लगा हो लेकिन अलग होने का भाव हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा, तो बताएंगे आप अपान। लेकिन अलग होने जब सेंस नहीं आएगा तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यश प्राप्त, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या कर्मधारय। तो बताए यश को प्राप्त, को किसमें होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर्म को यानी कि यश को प्राप्त, ऑप्शन ये करेक्ट। भला और बुरा, हमने कहा था जहां सामान्यतः अपोजिट वाले शब्द आ जाएंगे वहां पर कौन सा तत्पुरुष बताओगे, तो आप भला और बुरा, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट आ रहे हैं, बीच में डैश लगा हुआ, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों पद समान प्रधान होते हैं, यानी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। राजा प्रजा, राजा प्रजा, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। तो आपको बता दो अव्ययी भाव समास में कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे राजा और प्रजा क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास है। राजा का अपोजिट क्या होता है, प्रजा होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, द्वंद्व समास। चलते हैं। रोग से ग्रस्त, यानी रोग से पीड़ित, अव्ययी भाव, कर्म तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष या कर्ण तत्पुरुष। रोग से पीड़ित है मतलब रोग अभी उसके अंदर है, अलग नहीं हुआ है,
तो से का एक अपादान में जब अलग होने से, जैसे गंगा हिमालय से निकलती तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, अपादान। लेकिन यहाँ क्या रोग से पीड़ित है, मतलब रोग अभी उसमें है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन डी से करेक्ट हो जाएगा। महात्मा, महात्मा क्या हो जाएगा, कर्मधारय तत्पुरुष, तत्पुरुष अभिभाव या द्वंद्व, तो इसका उत्तर महान है जो आत्मा, महान है जो जहां शब्द लग जाएगा तो वहां पर क्या हो जाता है, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या होता है कि किसका लोप होता है, तो आप बताएंगे कारक चिन्हों का लोप होता है। अव्ययी भाव में पहला पद क्या होता है, पहला पद जो होता है अव्यय अव्यय अविकारी या परसर्ग होता है, तो उनमें दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, जैसे राम श्याम, सीता गीता। भरपेट, भर मतलब भरपेट मतलब पेट भर के, बहुब्री हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा या द्विगु हो जाएगा। या अब देखिए भरपेट भरसक, जहां पर मैंने बताया था क्या लगा हो, परसर्ग लगा हो या उपसर्ग लगा हो, वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मृग नयनी, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन द्वंद्व हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। हमने कहा था जहां पर भी तुलना की बात हो जाएगी, मृग के समान नयन उसके हैं, इसका मतलब उपमान उपमेय की तुलना होगी, वहां पर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कर्मधारय, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कनक लता, दिग हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कनक की रूपी लता। इसका मतलब क्या है, इसमें तुलना किया गया है, जहां पर भी तुलना किया, कनक की रूपी लता, कनक के समान लता, के समान या है जो लग जाए वहां पर क्या होता है, तो आप बताएंगे कर्मधारय समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प अव्ययी भाव हो जाएगा कि कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा कि कर्मधारय हो जाएगा कि अपादान हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प, इसका मतलब क्या है जो शब्द लग जाए, इसका मतलब क्या है, वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण काला है जो सर्प, कृष्ण मतलब काला, और काला है जो सर्प क्या हो जाएगा, कृष्ण सर्प या काला सर्प, तो कर्मधारय हो जाएगा। चांद तथा सूर्य, चांद हमने कहा कि बीच में क्या लगा हो, डैश लगा हो और लगभग अपोजिट वाले, अपोजिट ना हो लेकिन सामान्यतः दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, लेकिन समान ना हो, जैसे घर और घर, घर और घर क्या हो जाएगा, ये समान शब्द आ गए तो ये क्या हो जाता है, तो ये बताएंगे अव्ययी भाव। दिन और दिन आ गए, दिन और दिन, दिन और दिन ये दोनों समान, दिन और दिन ये सब अव्ययी भाव समास है, जहां पर भी समान शब्द आ जाएंगे तो वहां क्या लगाओगे आप, अव्ययी भाव समास। चलते हैं। 10 आनन, 10 आनन है जिसके, या 10 सिर है जिस, जो 10 सिर है जो, इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा कि तत्पुरुष हो जाएगा कि दिग हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। तो आप बता दो यहाँ 10 शब्द दिख रहा है, 10 शब्द दिख रहा है, यदि 10 सर है जिसके, यानी रावण जब लिखा हो ऐसे, तो वहां पर बहुब्री समास हो जाएगी। अभी बहुब्री है नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें द्विगु, यानी आगे क्या लगा हुआ है, संख्यावाची है, तो आप क्या लगा सकते हो, द्विगु समास हो, 2 को 3 को मैंने बताया था। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला कर्मधारय होगा, अव्ययी भाव होगा कि बहुब्री होगा कि द्विगु होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गगन को चूमने वाला नहीं, कर्मधारय समास हो जाएगा। गगन चूमने इमारत, गगन के समान चूमने वाली इमारत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पंचामृत क्या हो जाएगा, पंचामृत अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु व द्वंद्व, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पंचामृत। 5, तो इसको कैसे हमने बताया, द्विगु, 5 अमृत का समूह, जहां पर समूह हो, समाहार हो, वहां पर सदैव क्या होता है, द्वंद्व समास हो जाता है। कलम दवात, कलम और दवात, कलम और दवात, यहां पर और शब्द का लोप होता है या शब्द का लोप होता है, वहां पर सदैव क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। भाई बहन, माता पिता, ये सब में क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास होता है। घोड़ा गाड़ी, अब बताइए घोड़ा, इसमें संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण या अपादान या कर्म तत्पुरुष, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते रहे, तो इसका उत्तर घोड़ा की गाड़ी, यानी क्या होता है, इसमें संबंध बता रहा है, घोड़ा की गाड़ी, घोड़ा का, जिसमें का की के रारी रे हो, वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। चतुरानन, चतुरानन में कौन सा, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। हमने कहा पहले क्या आया, चतुर मतलब चतुर आनंद, मतलब इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो आप कर बताते रहे इसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 आनंद का समूह, मतलब या 4 मुख का आनंद मतलब होता है मुख, 4 मुख समूह या समाहार जब भी कहेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची हो। रथ यात्रा, रथ यात्रा में कौन सा, रथ के अव्ययी भाव, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण या कर्मधारय, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रथ की यात्रा, यानी ऑप्शन बी, यानी संबंध तत्पुरुष। इसको तोड़ ले तुरंत, इसको संधि विग्रह करेंगे तभी, समास विग्रह करेंगे तभी इसका समास बता पाएंगे। आप जानते हैं तत्पुरुष समास में जब तक आप परसर्ग या उपसर्ग नहीं पता, कौन सा उपसर्ग, कौन सा विभक्ति लगा है, तब तक आप नहीं बता सकते हैं। जैसे कर्ता ने का होता है, कर्म को करण से, सप्रदान के लिए, अपादान से, अब करण में भी से होता है, अपादान में से अलगाव का होता है, लेकिन करण में से जो होता है एकत्रित, यानी कि उसमें मिले रहने के लिए होता है।
चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। शताब्दी। अब देखिए शताब्दी में क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप लगाइए क्या होता है, शताब्दी यानी द्वंद्व नहीं, द्विगु समास होता है। जहां पर पहला शब्द क्या हो, संख्यावाची हो, तो वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। चलते हैं देखते हैं। बेखटके, बेहटके, बेखटके, जहां पर पहला पद क्या हो, अव्यय हो या परसर्ग लगा हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव। उदार हृदय, उदार हृदय पहला क्या है, द्वंद्व है, दूसरा द्विगु है, तीसरा बहुब्रीहि, तीसरा चौथा कर्मधार है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताते हैं। इसका उत्तर उदार हृदय वाला, तो उदार हृदय वाला इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसमें विशेषता बता, हृदय की विशेषता क्या बता रहा है, उदार, तो इसमें उपमान उपमेय वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है, चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। पहला अव्ययी भाव, द्वंद्व या बहुब्रीहि या, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएं। चार राहों का समाहार क्या होता है, तो आप बताएंगे इसमें क्या होगा, द्विगु समास। यहां पर जो काट के आप बी वाला ऑप्शन को द्विगु कर ले, द्विगु, द्विगु, तो इसका उत्तर हो जाएगा चार राहों का समाहार या समूह को द्विगु होता है। चलते हैं। रातों रात, हमने कहा था दोनों शब्द समान है, रात और रात को यदि हम समास बनाएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होता है, रातों रात बन जाता है। जहां समान शब्द आ जाएं दोनों, तो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। या पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग या परसर्ग लगा हो, तो क्या बोलते हैं उसे, तब भी अव्ययी भाव समास बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मेघनाथ, मेघनाथ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, तो इसका उत्तर मेघ की तरह नाथ करने वाला यानी रावण का पुत्र। जहां पर इसका मतलब होता है, इंडिकेट किसको किया जा रहा है, रावण के पुत्र इंद्रजीत को कर रहा है, इसका मतलब दूसरा अर्थ निकल रहा है, खुद का अर्थ नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, इसका मतलब क्या है, पीले रंग का वस्त्र जब कहेगा, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका कर्मधारय। लेकिन पीला है, लेकिन ये दोनों दिए हो, तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका बहुब्रीहि ही होगा। क्योंकि किसको कहा जाता था, भगवान किसको कहा जाता, पीतांबर, तो उसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। धनहीन, धन से हीन, से लग गया मतलब अलग होने का, तो इसका मतलब से अलग होने का, आ से अलग, आ से अपादान याद कर सकते हैं, तो इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। वन में वास, वन में वास, कर्ता ने कर्म को, में किस में लगता है, में और पर किस में लगता है, तो आप बताएंगे अधिकरण तत्पुरुष में, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका। जब तक आप विभक्तियां नहीं याद करेंगे, कारक विभक्ति, तब तक आप इसको नहीं लगा सकते, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। राजा और रंग, राजा और रंग हमने बताया था, और या विभक्ति का जो इसमें लेप हो, वहां पर क्या होता है, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास होता है। बाकायदा, तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा कि बहुब्रीहि होगा कि कर्मधारय होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वायदे के अनुसार, तो क्या हो जाएगा इसका अव्ययी भाव। बाकायदा, बाइज्जत, यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का ये अव्यय का काम कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। हस्तशिल्प लिखित, मतलब हाथ के द्वारा लिखा गया, के द्वारा और से, तो के द्वारा लिखा गया, तो इसका क्या हो जाएगा, आप उत्तर करते रहें। इसका उत्तर हो जाएगा आपका हाथों से लिखा गया या हाथों के द्वारा लिखा गया, तो आप बताएंगे कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। शरणागत, शरण को आया हुआ, अव्ययी भाव, अधिकरण या कर्म या अपादान, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, शरण को आया हुआ मतलब क्या होता है, कर्म, कर्म को होता है ना, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अकाल से पीड़ित, क्या अकाल से पीड़ित, कर्मधारय, अपादान कार, द्विगु, कर्ण तत्पुरुष, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। पाठशाला, बहुब्रीहि, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, पाठ पढ़ने के लिए शाला, पढ़ने के लिए, पाठ के लिए शाला हो जाएगा, के लिए सब लग जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, दान हो जाता है। कोई चीज किसी के लिए ला रहे हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गंगा घाट, संबंध तत्पुरुष है कि करण है कि द्विगु है कि कर्मधारय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा का घाट। तो का किसमें आता है, संबंध में, जहां का की के रारी रे आए, वहां पर क्या होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। मोह माया, अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है कि द्विगु है कि द्वंद्व है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मोह और माया, मोह और माया। तो यहाँ पर जहां पर दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वहां पर बताएंगे आप द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चक्रपाण, इसका उत्तर अव्ययी भाव होगा कि कर्म होगा कि बहुब्रीहि होगा कि द्वंद्व होगा, इसका उत्तर भी आप करते रहे साथों साथ। चक्र है हाथ में जिसके अर्थात यानी भगवान विष्णु, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका बहुब्रीहि उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों का जिसमें समाहार हो, कर्मधारय होगा कि तत्पुरुष होगा कि द्विगु होगा, तो यहाँ अष्ट पहले ही दिख रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। इसमें होगा समूह, जहां पर समाहार लगा वहां पर द्विगु समास होता है, ऑप्शन सी करेक्ट। आज कल, आज और कल, द्वंद्व होगा कि तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा कि द्विगु होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आज और कल, यानी ऑप्शन ए द्वंद्व होगा। जहां पर समान श्रेणी के शब्द रखे, जैसे गंगा और यमुना, ये और लग रहा है या लग रहा है तोड़ने पर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका भी उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। सटरस, अब इसका उत्तर बताइए, अपादान, संप्रदान या द्विगु या कर्मधारय, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा छह रसों का समाहार क्या होता है, तो इसका समाहार या समूह हो, वहां पर क्या हो जाता है, आप बताएंगे, वहां द्विगु समास। इसको सबको ट्रिक के रूप में एक एक लाइन में लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। त्रिवेणी,
त्रिवेणी तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि द्वंद्व, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका त्रिवेणी। तीन बेड़ियों या धाराओं का समूह, तीन बेड़ियों धाराओं का समूह क्या होता है, इसका समूह लग गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। चक्रधर, इसका उत्तर बहुव्रीहि होगा कि तत्पुरुष होगा कि द्विगु होगा कि द्वंद्व होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए, चक्र धारण करता है, यानी अर्थात भगवान कृष्ण। चक्रधर किसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। पर्वतारोही, अब यही भाव है कि अधिकरण है कि करण है कि बहुव्रीहि, तो पर्वतारोही किसे कहा जाता है, जो पर्वत पर चढ़ने वाला, पर्वत चढ़ने वाला। पर्वत पर लग रहा है ना, पर में किसमें, तो में और पर किसमें होता है, तो बताएंगे अधिकरण तत्पुरुष में होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नवनिधि में कौन सा है, अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है कि द्विगु है कि दोनों। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि पहले ही अक्षर में क्या दिख रहा है, संख्यावाची दिख रहा है, इसका मतलब होता है नौ निधियों का समूह, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, द्विगु समास। भवसागर, भवसागर में कौन सा समास हो जाएगा, अब बताइए। पहला है कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी या तत्पुरुष, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, भवसागर में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। सागर की उपमेय तथा उपमान, भव सागर, भव रूपी सागर, यानी भव रूपी सागर या भव के समान सागर हो जाएगा, जहां रूपी समान ये सब हो जाए, वहां है जो हो जाए, वहां पर कर्मधारय समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। स्नान के लिए करा, देखिए के लिए शब्द किस में दिख रहा है, तो आप बताएंगे संप्रदान में दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। चलते हैं शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, तो इसका से किस में आता है बताएं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका करण, करण तत्पुरुष में से आता है, तो से लगा दीजिए खटाक से उसमें अपादान भी आता है, लेकिन अलग होने से सुख और शांति और लगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलते हैं नवरात्रि, नवरात्रि अव्ययी होगा कि तत्पुरुष होगा कि द्विगु होगा कि द्वंद्व होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका संख्यावाची है, तो द्विगु ही होगा। नवरात्रों का समूह, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषि समूह है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सात ऋषियों का समूह है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, क्या गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा संप्रदान कारक हो जाएगा, जहां पर दान देने की बात होगी वहां संप्रदान ही होगा। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर होता है, इसमें क्या हो संप्रदान कारक हो जाएगा। जहां के लिए तोड़ने पर के लिए, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में क्या हो जाएगा आप बताएं, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, जहां दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। चलते हैं आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर, इसमें आ क्या लगा हुआ, आ लगा है, तो आप बताएंगे अव्यय लगा है, आ अव्यय, तो इसका अव्यय लगा है, तो इसका मतलब क्या, इसका पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भारत रत्न, पहला अव्ययी भाव, अधिकरण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष या कर्म, तो बताइए भारत का रत्न, का लग रहा है, किसका किस में लगता है, तो आप बताएंगे का की के रारी रे किस में लगता है, तो बताएं संबंध तत्पुरुष में का की रे, काका की रारी रे लगता है। प्रतिदिन, प्रतिदिन या दिनों दिन या कुछ भी लगे, जिसमें क्या लगे पहला पद, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रति क्या है एक प्रकार का, प्रति से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक, प्रतिदिन, तो इसका हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। एक दंत, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, तो ये बता एक दंत किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि गणेश जी को कहा जाता है, तो एक दंत क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कोई दूसरा अर्थ जब निकले तो वहां पर कौन सा अव्ययी भाव। चौमंजिला, चार मंजिलों का समाहार, चार मंजिलों का समाहार, इसका मतलब हो जाएगा इसका द्विगु हो जाएगा। राष्ट्रपति शब्द में संबंध तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, द्विगु है कि बहुव्रीहि, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका राष्ट्र का पति, तो का किस में आता है, आप बताएं का की रारी रे किस क्या होता है, तो बताएंगे का की रारी रे संबंध तत्पुरुष होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं छात्रों। राम और लक्ष्मण, राम और शब्द जहां पर जुड़ा वहां पर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे द्वंद्व समास हो जाएगा। चलते हैं नील और कमल, नील कमल नहीं, नील के समान, नील के रूपी कमल, नील के रूपी कमल किस क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कर्मधारय समास हो, जहां विशेषता बताया जाता है वहां पर कर्मधारय। त्रिगुण, तीन गुण है, त्रिगुण अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु या द्वंद्व, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएं, तीन गुणों का समूह, तीन गुणों का समूह, तो इसका मतलब क्या संख्यावाची तो दिख ही रहा, तो इसका उत्तर आप लगाएंगे द्विगु समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, इस तो इसका उत्तर होगा संप्रदान कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यथा संभव, यथा संभव, यथावत, यथाविधि, जहां पर पहला पद क्या हो अव्यय हो वहां पर क्या होता है अव्ययी भाव समास होता है। अब चलते हैं अव्यय अभिकारी शब्द हो, अभिकारी कह सकते हैं। वचना अमृत, वचन के समान अमृत, तो वचन के समान मतलब के समान या के रूपी हो तो क्या हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा। पद, पद्मासना, पद्मासना कर्मधारय तत्पुरुष या बहुव्रीहि या द्वंद्व, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएं। कमल आसन है जिसका अर्थात देवी सरस्वती, देवी सरस्वती किस पे बैठती है, तो कमल पे बैठती है, इसका मतलब हो जाएगा इसमें बहुव्रीहि समास, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि समास हो। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भयाकुल, भय से आकुल, भय से आकुल, इसका हो जाएगा बहुव्रीहि अधिकरण या कर्मधारय, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका भय से आकुल है, इसका मतलब ऑप्शन बी अपादान कारक है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। गिरधर, गिरधर में कौन सा मान है, गिर को धारण करने वाला, बहुव्रीहि तत्पुरुष द्विगु या, तो आप बताइए किसमें गिरधर किसे कहा जाता है। गिरधर आपको बता दें श्री कृष्ण को कहा, गिर को धारण करता है जो, यानी श्री कृष्ण, इसका उत्तर हो जाएगा। नर नारी, नर और नारी, नर और नारी क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे
द्वंद्व समास हो जाएगा। और का जहां पर लोप होता है वहां पर क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त किसमें होता है, कर्म, कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को आता है। तो इसको जब तक आप विभक्ति नहीं, कारक में जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक देख लेंगे, आप कारक से संबंधित कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। अब बेही भाव समास, अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो घोड़े पर सवार, पर किस में आएगा, तो अब बताइए में और फिर किस में आता है, तो अब बताएंगे कि अधिकरण तत्पुरुष में आता नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। भरपूर, हमने कहा भार वगैरह कहाँ लगता है, भर पेट, तो ये सब हो जाएगा अव्यय, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कामधेनु अव्ययी भाव तत्पुरुष द्विगु या बहुब्रीहि, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, काम पूर्ण करने वाली गाय। काम पूर्ण करने वाली गाय, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास हो। कामधेनु, कामधेनु सबको नहीं, केवल काम पूर्ण करने वाली गाय को ही कहते हैं। मनोयोग में षष्ठी तत्पुरुष है, तृतीया है कि चतुर्थी है कि सप्तमी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मन का योग। तो इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे षष्ठी तत्पुरुष को कहा जाता है। चलते हैं देख लें। संबंध तत्पुरुष को कहा जाता है लोक परलोक, लोक और परलोक। लोक और परलोक मतलब क्या होता है, द्वंद्व समास हो जाएगा, यहाँ दोनों जहां प्रधान होते हैं। मानव के द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित कहा जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से याद हो रहा, तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। प्रत्यक्ष में कौन सा समास हो, अव्ययी भाव तत्पुरुष या द्विगु या बहुब्रीहि, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे आंख के सामने, तो काकी के रारी रे क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, इसको ऐसे नहीं, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अच्छ जोड़ा है, तो प्रति क्या है प्रकार का, आप बताएंगे ये प्रकार का अव्यय है या उपसर्ग, तो उसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, तो आप बताएंगे त्रिफला किस, तीन फलों का, इसका मतलब दो के समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा लिखा गया, के द्वारा लग गया, तो उसका मतलब क्या है, आप बताएंगे करण तत्पुरुष हो जाएगा। चलते हैं। सप्तपदी, आप यहां शब्द पहले दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, सात है, इसका मतलब संख्या है, यानी द्विगु कुछ संख्या होती है, द्विगु समास हो। चलते हैं। भाई और बहन, भाई और बहन जहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। धर्मच्युत, धर्म से भ्रष्ट, यानी धर्म उससे दूर हो गया है, यानी अलग हो गया, इसका मतलब उसमें अपादान कारक हो गया है। पंचानन, पांच आनन है, यानी सिर है जिसके, पांच सिर हैं जो, तो अब जिसके यानी कि पंचानन देखिए उनको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, लेकिन वहां पर बहुब्रीहि, तो यानी पांच आनंद का समूह जब कहेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताएंगे द्विगु समास हो जाएगा, आप सब भी करेक्ट हो जाएगा। और जिसके कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बताएंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगी। तो इसमें बहुब्रीहि तो बहुब्रीहि भी लगा सकते थे। पंजाब, पांच आबों का समूह या नदियों को समूह को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे द्विगु समास बोलते हैं। यहाँ पंजाब में पांच दिख रहा है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा। पंचतंत्र, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अंशुमाली में कौन सा समास, अंशुमाली किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सूर्य को कहा जाता है, तो अंशुमाली में कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लोक शक्ति में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे लोक शक्ति में लोक की शक्ति, तो काकी के रारी किस में होता है, तो आप बताएंगे, लेकिन इसमें तो काकी के रारी रे जहां पर भी आप जानते हैं विभक्तियों का लोप होता है वो तत्पुरुष, यहाँ पर वो ऐसे संबंध तत्पुरुष है, इसमें संबंध तत्पुरुष। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मृगलोचन में कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि द्विगु है कि अव्ययी भाव, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, हिरण जैसे नयन, यानी जहां पर तुलना करने की बात हो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। दो पहाड़, दो पहाड़ों का समाहार, समाहार की बात कर दी जाए वहां पर कौन सा समास होगा, तो दो पहाड़ों का समाहार या समूह, तो क्या होता है वहां पर द्विगु समास ही होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी बहुब्रीहि समास, यानी कि चंद्रशेखर यानी भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। देश के लिए भक्ति यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, पर तत्पुरुष में कौन सा समास होगा, तो बताएंगे संप्रदान तत्पुरुष। निडर, जो डरता ना हो, इसका मतलब क्या है, जो डरता ना हो, डर रहित, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, डर रहित। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव हो जाएगा कि तत्पुरुष की, कर्मधारय की द्वंद्व। तो बताएं काली मिर्च की विशेषता कौन बताया, काली बता रहे, जहां विशेषता बताने की बात होता है वहां पर कर्मधारय। तो प्यारे साथियों 100 क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें।